सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं झारखंड बोर्ड गणित वर्ग 6 यानी क्लास 6 का पाठ 2 पूर्णांक संख्या में जो प्रश्नावली हम लोग पढ़ रहे थे 2.2 का प्रश्न संख्या 8, 9 और 10 इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 जो है आप देखे होइएगा कि अधिकतर 0 और 1 का है। तो हम क्या जानते हैं, किसी भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी संख्या में 0 अगर घटाते हैं तो वही संख्या प्राप्त होगा, परिवर्तन नहीं होगी। किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित है, ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन 0 को किसी संख्या से भी भाग देंगे तो 0 प्राप्त होगा। फिर 1 पे आइए, किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। किसी भी संख्या को 1 से भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। उसके बाद है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या है कि जगह बदलने पर, स्थान बदलने पर किसी भी तरह से मान में मैंने उसका गुना या भाग में अंतर, गुना में या जोड़ में अंतर नहीं होता है, उसको क्रम विनिमय कहते हैं। जैसा कि आप सवाल इसमें देख रहे हैं, ये गुना ये बराबर ये दिया है तो क्या होगा, तो ये वाला उधर होगा, यानी कि क्रम विनिमय। क्रम बदलने से जोड़ या गुना का मान नहीं बदलता है, लेकिन घटाव और भागा में मान बदलेगा। तो पहला हम बताते हैं, ये 8 नंबर सवाल है, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला का ए में है 632 गुना 0, किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। फिर बी में है 375 घटा 0, तो किसी भी संख्या में 0 घटाएंगे तो वही संख्या रह जाएगा, यानी 375। सी में हम बोले थे कि किसी भी 0 को अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 होगा। डी में आप देखिए 4372 को भागा दे रहा है 1 से, किसी भी संख्या को 1 से भाग दीजिएगा तो वही संख्या होगा, यानी डी में आपको जो है 4372 ही प्राप्त होगा। ई में है 222 गुना 1, तो हम बोले कि किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वो मान नहीं बदलता, यानी कि इसका 222 ही रहेगा। फिर एफ में आप देखिए कह रहा है 768 जोड़ क्या जोड़ें कि 768 ही रह जाए। तो हम बोले कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने या घटाने से मान नहीं बदलता है, तो यानी यहाँ पे 0 होगा, मान नहीं बदलेगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्या क्रम विनिमय है, 99 जोड़ 40 बराबर कितना जोड़ 99, यानी मान नहीं बदल रहा है, तो यानी कि यहाँ पर क्या किया, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, यानी क्रम विनिमय किया। यहाँ भी उसी तरह से है, तो इसका भी क्रम बदल दिया गया। तो ये एच तक हुआ। अब सवाल आता है 9 नंबर में, कह रहा है 56, 33, 44 मान को 2 तरीके से ज्ञात कीजिए। ये जो इसका मान है 2 तरीके से ज्ञात करना है, तो 2 तरीके से ज्ञात। एक तो सिंपल है कि इसको हम लोग जोड़ देंगे, ऐसे करके इसको जोड़ देंगे। कैसे, 56 जोड़ 44 जोड़ 33, 56 इसको जोड़िएगा, 6 4 10 के 0 हाथ में 100 जोड़ 33 बराबर 133। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है, 56 का निकटतम लेंगे, निकटतम लेंगे तो हो जाएगा 60, 33 का निकटतम लेंगे तो हो जाएगा 30 और 44 का 40, तो जोड़िएगा तो 130 आएगा। ये 2 तरीका हुआ, ठीक है। ये 2 तरीका से हम लोग बनाए। अगला प्रश्न 10 नंबर है। प्रश्न 10 में है, निम्नलिखित में पूर्ण संख्याओं के किस गुण का उपयोग किया गया है। पहला ए में है 2 गुना 19 गुना 50 बराबर 2 गुना 50 गुना 19। क्या देख रहे हैं आप, ये इसका जो क्रम था उसको बदल दिया गया। तो हम क्या कहे थे, आपको बताए थे 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2, यानी जोड़ या गुना में क्रम बदलने पर उसका मान नहीं बदलता है। तो इसका यहाँ पर किस गुण का उपयोग किया है, गुणन का क्रम विनिमय। इसमें गुणन का क्रम विनिमय नियम का प्रयोग किया गया है। कौन सा नियम किया गया, क्रम विनिमय नियम का किया गया। यानी कि गुना में अगर हम क्रम बदलते हैं तो मान ज्ञात माने नहीं बदलेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जोड़ में भी वही चीज़ होता है। ये 2 नंबर भी आपका क्या है, तो यहाँ वहाँ गुणन में था, यहाँ इसको लिखेंगे जोड़ में क्रम विनिमय। जोड़ लिखिए या योग का क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम, विनिमय नियम।
जोड़ और गुना में तो क्रम विनिमय लागू है, लेकिन घटा और भागा में नहीं। क्यों? तो 4 घटा 3 बराबर नहीं हो सकता है 3 घटा 4, ये कभी बराबर नहीं होगा। भाग में भी उसी तरह है, अगर 6 भागा 2 दे रहे हैं तो 2 भागा 6 नहीं होगा। तो ये दो चीज़ में लागू नहीं है, क्रम विनिमय सिर्फ जोड़ और गुना में लागू है। फिर सी में देखिएगा 99 जोड़ 0 बराबर 0 जोड़ 99 बराबर 99। ये क्या है? तो ये शून्य का योजक तत्समक इसको कहते हैं। शून्य जो है किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो उसमें मान का परिवर्तन नहीं है, तो इसको हम लोग योज तत्समक कहते हैं। योजक तत्समक, योजक तत्समक इसको क्या कहते हैं? योज तत्समक कहते हैं, योज तत्समक। ठीक है, योज तत्समक शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ें या घटाएं उससे कोई मान में परिवर्तन नहीं है, उसको योज तत्समक कहते हैं। लेकिन एक को किसी भी संख्या में गुना करें या भाग करें तो उसको गुणन, उसको हम लोग कहते हैं गुणात्मक तत्समक। ठीक है, गुणात्मक तत्समक कहते हैं, इसको गुणात्मक तत्समक कहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये देखिए कि ये है क्रम विनिमय, सहचर नियम है ये। 75 मैंने क्या किए, इसको हम लोग गुणात्मक तत्समक कहते हैं इसको। ठीक है, गुणात्मक तत्समक कहते हैं। एक को किसी भी संख्या में गुना करें या भाग करें तो संख्या मानिए गुणात्मक तत्समक है। यहाँ पर है 75 जोड़ 1005 जोड़ 25। अब क्या किया, अभी दो संख्या को लेके जोड़ रहा था, अभी उधर साइड में ई दूगों को एक साथ लिया, तो इसको हम लोग सहचर्य नियम कहते हैं। गुणन का सहचर्य नियम क्या कहते हैं? सहचर्य नियम, सहचर्य नियम। ये भी सिर्फ जोड़ और गुना में ही लागू है। उसके बाद आप यहाँ देखिएगा क्या है, एफ में 738 गुना 100 जोड़ 4 बराबर है 738 गुना 100। क्या किया, एक बार इसको इससे गुना किया और एक बार इसको इससे गुना किया, तो ये गुना और घटा दो, यहाँ पे घटा भी हो सकता था, तो ये दो चीज़ में, तो इसको हम लोग बोलते हैं वितरण नियम। ये जोड़ पर वितरण नियम है, जोड़ पे वितरण नियम है, और अगर ये घटा रहता तो घटाव पर वितरण नियम, ये वितरण नियम है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम है ये। तो इस तरह से आपका जो है प्रश्नावली 2.2 समाप्त हुआ। आराम से बनाइए, देखते रहिए मेरे वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक मेरा वीडियो आसानी से पहुँचे। मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।